मेरी गवाही है। शनिवार को मैं मेहमान आया था मेरी मासी जी के घर पे। तो फिर मैं मेहमान आया था, मुझे पता नहीं है जाना है सरसों। मुझे यहाँ सरसों भी नहीं जानता था और देखा भी नहीं था, पता भी नहीं था। मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ लेकिन किसी सरसों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। और 3 साल से मैं मानता हूँ लेकिन मुझे कोई अता पता नहीं था डूंगरपुर में कौन मान रहे कौन नहीं मान रहे, ये किसी के बारे में जानता नहीं था। लेकिन मैंने प्रभु से जैसे जैसे मैंने प्रार्थना करके जब जब मैंने मांगा है, जो कुछ मांगा है वो प्रभु ने दिया है। जैसे मैंने कहा प्रभु मैं किसी को जानता नहीं, लेकिन बाइबल जब पढ़ा तो बाइबल में लिखा था कि तू अन्य जाति में शादी न करना, यानी कि प्रभु को नहीं मानने वाली लड़की से शादी न करना। मैंने कहा प्रभु मैं किसी को जानता नहीं। मैंने प्रभु से प्रार्थना की आखिर में प्रभु इस डूंगरपुर में कौन मानता होगा यीशु मसीह को। तो मैंने कहा प्रभु से प्रार्थना, अगर तेरी इच्छा है जो मैं नहीं मानता था और मैं तो उसमें विश्वास करता हूँ, उसी प्रकार से कोई ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा। तो प्रभु ने फिर जो लड़की यीशु मसीह को मानने वाली थी रामपुर की, उस लड़की से मेरी शादी करवाई। हालेलुया। जब गवाही थोड़ी बड़ी है, 3-4 मिनट लग जाएंगे तो चलेगा। तो फिर उसके बाद मैंने शादी की। उसके बाद फिर 2 साल हो गए तो कुछ रुकावटें बढ़ती है, फिर भी प्रभु में विश्वास किया था। और जब मैंने शादी की थी उसके बाद मैंने कहा था कि जब मेरा पैदा होगा तो पहला बेटा ही होगा। तो परमेश्वर से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बेइज्जती नहीं होने पाए। हर इंसान को मैंने कहा था क्योंकि देने वाला खुद है और जो मैं मांगता हूँ वो देता है, मेरा ये विश्वास था। तो परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की, हम पति पत्नी ने दोनों वचन के मुताबिक अगर पति पत्नी दोनों एक तन होना मन से अगर प्रार्थना में कुछ मांगे परमेश्वर से, संदेह न करे तो उनके लिए वैसा ही हो जाएगा। तो जैसे ही मुझे परमेश्वर ने फिर हमारी प्रार्थना सुनी और ये 2024 में 31 यानी कि 31 तारीख को 11 बजे मेरा जो परमेश्वर ने दिया वो बेटा है। हालेलुया। तो यहाँ पर जब आया था तो वो बेटा, मैं शनिवार को आया तो उसको सर्दी जुकाम बुखार हो गया था, थोड़ा बहुत था। वापिस में गया तो बीमार था। मैंने कहा पत्नी को आज रविवार आ गया, आज सरसों में जा रहा हूँ, तो फिर ऐसा है तो नहीं आराम पड़ेगा तो अपन जाएंगे, दवाई भी जरूरी है, दवाई करवाएंगे। मेरे को सर्दी जुकाम हो गया था लेकिन मुझे विश्वास है परमेश्वर पर रहता है कि प्रभु हर चीज कर देता है। तो फिर यहाँ से आया कि परमेश्वर से प्रार्थना की, यहाँ पर सब भाई बहन प्रार्थना करते हैं और हमने भी प्रार्थना की। मेरे परमेश्वर में गवाही अवश्य मैं गवाही तो दूंगा, तू अद्भुत चमत्कार तो करेगा ही, करे ना करे, लेकिन मुझे यहाँ आके कुछ बताना है। मेरी एक इच्छा थी और मैं गया और दवाई भी नहीं करवाई और मेरी भी दवाई नहीं करनी पड़ी और बेटे को भी दवाई नहीं करी, वो चंगा हो गया। हालेलुया। जब प्रभु में जब मैंने विश्वास किया था तो सिर्फ एक ही दिन में, जैसे ही एक आदमी था मध्य प्रदेश से मुझे मिला था, मैं उधर का हूँ वांगेतरा और गनवा साइड का, अनपुरा का। तो मैंने जब एक आदमी मध्य प्रदेश से आया था उसने बताया था मुझे कि परमेश्वर सबका मालिक है, कि मैं भी ढूंढ रहा था कोई कोई होगा यार, कोई ईश्वर तो होगा। ये सब अलग अलग लोग तो है नहीं, सब एक ही है, तो सब अलग अलग धर्मों को मानते हैं पर कोई कोई होगा। उसने कहा कि सबका मालिक है कि उसका नाम है परमेश्वर। मैंने सुना पहली बार और मेरे अंदर समझ आ गई कि आखिर में परमेश्वर नाम मैंने पहली बार सुना है, तो उसके ऊपर भरोसा करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा उस पर भरोसा करना है तो प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैंने कहा मुझे प्रार्थना तो आती है नहीं। उन्होंने कहा तू जो कहेगा वो सुनेगा। सही में हाँ। तो मैंने कहा कि मुझे रात को कभी बहुत ऐसे बुरे सपने आ जाते हैं, पता नहीं कोई कुत्ते दौड़ते ऊँट दौड़ते और इधर इधर भागना पड़ता है, तो अगर ये बंद कर सकता है, हाँ कर सकता है। मैंने कहा प्रार्थना करेंगे। तो जैसे ही मैं गया घर पे और 6 बजे मैंने हाथ पैर धोए और हो सकता है भूल गया, सो जाऊंगा, कभी प्रार्थना तो की नहीं। आज पहली बार बैठना घुटने टेके और प्रभु से कहा परमेश्वर पहली बार मैं तेरे सामने आया हूँ। मैं नहीं जानता उस आदमी को पर मैं विश्वास करता हूँ। एक पत्थर पर मैं विश्वास रखता था, एक पत्थरों पर विश्वास रख के आशा रख के मैं जाता था कि उस पत्थर के पास जाऊंगा कुछ तो हो जाएगा। और वो पत्थर अगर कभी कभी काम करता तो वो शैतान चमत्कार करता था, परमेश्वर तू तो जिंदा है तो तू आज मेरे जीवन में काम करेगा। अगर तू आज मेरा एक भी सपना नहीं आया तो मैं मान लूंगा तू जिंदा खुद एक ही है। और जैसे ही मैं सोया और सुबह 5:30 बजे, जिस दिन मैं 5 बजे उठ गया तो फिर एकदम शरीर से हल्का उठा और एक भी सपना नहीं आया और मैं खुश हो गया, यार मैं क्या करके सोया। फिर याद आया है यार प्रार्थना। तब मैंने कहा हे प्रभु तू तो मुझे मिल गया।
उसके बाद मैं गया, डूंगरपुर आया और जो भाई था उसको बताया मैंने कि मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर मिल गया। उसके बाद मेरे पास बाइबल तो नहीं थी। तीसरा दिन हो रहा था और तीसरा दिन जैसे हुआ मैं घर पे गया, मैं हनुमान की पूजा करता था, पहले नहीं जानते थे तो करते थे। तो फिर मैं गया और उसके बाद मैंने सोचा कि ये देवी देवता किस काम के, किसी काम के थे, घर में रखना अच्छा नहीं क्योंकि तस्वीर लाया ही नहीं। उनको पकड़ा और सीधा घर के पीछे नदी थी तो मैंने जाके नदी में फेंक दिया। तीसरे दिन इतना विश्वास किया और तीसरे दिन फेंक दिया। मेरे पापा आ गया, झगड़े करने लग गया कि तूने ऐसा क्या किया, तेरे को पता है ये कैसी चीज़ है, तू किसकी बातों में आ गया। मैंने कहा पापा आप जिंदा है, पापा आप जिंदा है, उसी प्रकार से ईश्वर जिंदा है, ईश्वर तो मरा नहीं है। अब आप बताइए तुम्हारा पापा मर गया है, बड़ा पापा मर गया, उसको 12 महीने में पूछने जाते हैं ना जाते, तो आप जिंदा है। हाँ मैं तो जिंदा हूँ। भगवान मर गया जिंदा है, वो तो जिंदा है, तो आप पूजा किसकी करते हो, अगरबत्ती किसको लगाते हो। जिंदा को तो कभी अगरबत्ती लगाई नहीं जाती, 2 हाथ जोड़ के विनती की जाती है और मैंने वैसा ही किया, जो होगा वो मैं देख लूंगा। आज मेरा पापा और परिवार और सब कुछ जैसे मेरे पास प्रार्थना करवाते और मानते, सब विश्वास करते, अंधविश्वास में नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर से जो कुछ मैंने मांगा है वचन के मुताबिक परमेश्वर काम करता है और परमेश्वर आगे भी बढ़ाएगा। मेरी ये गवाही थी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार परमेश्वर के लिए बहुत ज़बरदस्त ताली बजाएं।